गर्मियों के मौसम में ठंडी ठार मक्खन की तरह मुलायम और खोए की तरह सॉफ्ट और क्रीमी मज़ेदार और आसान मटका कुल्फ़ी। मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले कैरेमल बना लेते हैं। कैरेमल बनाने के लिए 3 टेबलस्पून पैन में शुगर डाल दें। इसी तरह चीनी को मेल्ट होने दें। जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए उतनी देर तक चम्मच से हिलाना नहीं। देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर आपने चम्मच से हिलाना है और चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। कैरेमल बनाने के लिए फ्लेम को आपने लो रखना है। अगर आपने फ्लेम को तेज़ किया तो इससे कैरेमल जल जाएगा और आपका कैरेमल कड़वा बनेगा और इस कड़वे कैरेमल को आप जिस चीज़ में भी डालेंगे वो भी कड़वी हो जाएगी। जब कैरेमल तैयार हो जाए तो उस वक्त आपने इसमें फुल क्रीम 1 लीटर दूध डाल देना है। मैं कुल्फ़ी बनाने के लिए पैकिंग वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। अगर आप घर वाला यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब तक दूध को बॉयल आता है उतनी देर तक हम बादाम पीस लेते हैं। कुल्फ़ी में डालने के लिए बादाम मैंने दरदरे से पीस लिए हैं। तकरीबन बादाम हाफ कप से थोड़े से ज़्यादा हैं और ये देखें बादाम आपने इस तरह के पीस लेने हैं। बादाम को बोल में डाल दें और साथ ही आपने कुल्फ़ी को क्रीमी और थिक बनाने के लिए 4 स्लाइस डबल के ले लें। अब डबल के स्लाइस को हाथ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सी में डाल दें। अगर आपके पास डबल के स्लाइस नहीं है तो इसकी जगह आप रस भी डाल सकते हैं। डबल के स्लाइस को टुकड़ों में काट के मिक्सी में डाल दिया। अब इसमें 2 कप दूध के डाल दें। अब ढक्कन लगाकर डबल और दूध को इतनी देर तक पीस लें जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी और पोरेबल ना हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर पतला है तो उसमें आपने एक आधा डबल का स्लाइस और डाल लेना है और अगर थिक लगे तो फिर इसमें आपने थोड़ा सा दूध ज़्यादा डाल लेना है। तो आपने इस तरह का लिक्विड तैयार कर लेना है। देखें दूध को बॉयल आ गया। अब इसमें हाफ कप डेयरी क्रीम का डाल दें। क्रीम डालने से कुल्फ़ी और भी ज़्यादा क्रीमी और मुलायम बनेगी। क्रीम और दूध को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि क्रीम के लम्स ना बने। अगर स्पैचुला से क्रीम के लम्स ख़त्म ना हो तो फिर आपने विक्स की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है, तो फिर इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे। क्रीम के लम्स ख़त्म हो गए हैं। अब इसमें दूध और डबल का मिक्सचर तैयार किया हुआ वो डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और साथ ही विक्स की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। जब आपने दूध और डबल के स्लाइस का मिक्सचर डालना है तो आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसे मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें ये थिक होना शुरू हो गया। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क डाल दें। अब ड्राई मिल्क को अच्छी तरह मिक्स कर दे और आपने दूध को मुसलसल हिलाते रहना ताकि नीचे लगे ना और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। ड्राई मिल्क को मिक्स कर दिया। अब इसमें दरदरे से बादाम डाल दें और बादाम को भी मिक्स कर दें। खोए वाली कुल्फ़ी में बादाम ज़रूर डाले जाते हैं, इसे स्किप नहीं कर सकते। जब कुल्फ़ी खाएं तो बादाम मुंह में आते हैं तो इससे कुल्फ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें और ये देखें जैसे ये ठंडा हुआ और भी ज़्यादा थिक हो गया है। अब कुल्फ़ी को फ्रीज़ करने के लिए 2 मिट्टी के मटके ले लें। अब इसमें इवनली कुल्फ़ी का मिक्सचर डाल दें। अगर आपके पास इस तरह के मटके नहीं हैं तो आप और कोई भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर कुल्फ़ी को फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें कुल्फ़ी का टेक्सचर कितना क्रीमी और स्मूथ तैयार हुआ है। अब जल्दी जल्दी से दूसरे मटके में भी कुल्फ़ी के मिक्सचर को डाल दें। दोनों मटकों में कुल्फ़ी के मिक्सचर को डाल दिया। अब इसे एक दफ़ा टैप करें ताकि कुल्फ़ी इवनली सेट हो जाए। अब कुल्फ़ी को गार्निश करने के लिए इसके ऊपर बादाम लगा दें। कुल्फ़ी को आप कटे हुए बादामों के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। अब कुल्फ़ी को फॉइल पेपर के साथ रैप कर दें। कुल्फ़ी को कवर करना ज़रूरी है ताकि कुल्फ़ी के ऊपर क्रिस्टल ना बने। कुल्फ़ी को कवर कर दिया। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट या कम से कम इसे 7 से 8 घंटे लाजमी फ्रीज़ करें ताकि कुल्फ़ी अच्छी तरह सेट हो जाए। ओवरनाइट कुल्फ़ी को फ्रिज में रखने के बाद अब मैंने कुल्फ़ी को फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसका कवर उतार के कुल्फ़ी को चेक कर लेते हैं।
देखें कुल्फ़ी अच्छी तरह जम चुकी है। अब इसे एक साइड पर रख दें और जो पकाया कुल्फ़ी का मिक्सचर बच गया था उसे मैंने अलहदा से एयर टाइट बॉक्स में डाल के उसे भी फ्रीज़ कर लिया था और इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ आपके लिए एक टिप है कि जब भी आप कुल्फ़ी को स्टोर करने लगे तो बॉक्स में सबसे पहले आपने प्लास्टिक कवर रख देना है और इसके लिए आप क्लिंग रैप भी यूज़ कर सकते हैं। कवर रखने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी आइसक्रीम अच्छी तरह शेप में जम जाएगी, दूसरा ये होगा कि आसानी से बाहर निकल आएगी और इसके अंदर क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे। और देखें कुल्फ़ी को मैंने स्लाइस में काट लिया। अब इसे डिश में सेट कर लेते हैं। इस खोए वाली मलाई कुल्फ़ी को आप इसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसका फ़लूदा या रबड़ी दूध भी तैयार कर सकते हैं। कुल्फ़ी को स्लाइस में काट लिया। अब इसे मोटे मोटे बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर लेते हैं और साथ ही कुछ सूखे गुलाब की पत्तियों से गार्निश कर लेते हैं। अब हम खोए वाली कुल्फ़ी के साथ सेवइयों वाला फ़लूदा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून तुक मलंगा को पहले से भिगो के रख लिया था और फ़लूदे के लिए जो सेवइयाँ थी वो भी मैंने पहले से बना के रख ली हैं। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अब फ़लूदा बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का बोल ले लें। अब फ़लूदा बनाने के लिए बोल में सबसे पहले सेवइयाँ डाल देते हैं और सेवइयों में से पानी को आपने अच्छी तरह निकाल देना है। अब इसके ऊपर तैयार की हुई मलाई वाली कुल्फ़ी रख दें। अब इसके ऊपर भिगी हुई 2 से 3 टेबलस्पून तुक मलंगा डाल दें। तुक मलंगा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वैसे भी इसकी तासीर ठंडी होती है। अब फ़लूदे को कलरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डीज़ल कर दें। अब फ़लूदे को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दें। मज़ेदार खोए मलाई वाला फ़लूदा तैयार है। फ़लूदा गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सेल होने वाली रेसिपी है और मैंने बहुत आसान तरीके से घर पर फ़लूदे की रेसिपी शेयर की है और आप इस फ़लूदे वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर ज़रूर खिलाएं और इंजॉय करें। ये कुल्फ़ी वो है जो मैंने कंटेनर में फ्रीज़ की थी। इस कुल्फ़ी से कुछ का मैंने फ़लूदा बना लिया और कुछ इसी तरह है। आप इसे इसी तरह भी खा सकते हैं और फ़लूदे के साथ भी खा सकते हैं। ये देखें मटके में जो कुल्फ़ी हमने फ्रीज़ की थी ये भी बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो गई है और देखने में ये बहुत मज़ेदार लग रही है और खाने में ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी कुल्फ़ी तैयार हुई है। खोए मलाई वाली कुल्फ़ी की रेसिपी को मैंने आपके साथ 3 तरीके से सर्व करना शेयर किया है। अगर आपको खोए मलाई वाली मटका कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें।